नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाली पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध तो लग गया, लेकिन इसकी साजिशें अभी कम नहीं हो पा रही। जिस तरह की खबर सामने आई है उसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाकते हो जाएंगे। आपको लगेगा कि किस तरह के लोगों को हिंदुस्तान के अंदर पनाह दिया गया है। महाराष्ट्र के एटीएस ने खुलासा किया है कि पीएफआई अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था और एंड वक्त पे एटीएस की कार्रवाई में इस साजिश का खुलासा हुआ और इसके साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया गया। अदरवाइज एक ऐसा तूफान इस देश पे आता कि जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया होता। क्या खबर आई है उसे जरा सुनिए। The Maharashtra Anti-Terrorist Squad revealed a dangerous plan of the now banned Islamist terrorist organization named Popular Front of India (PFI). The official said that the PFI jihadis had planned to blow up Ayodhya's Ram Mandir and build Babri Masjid at the same location. They also had planned to make India an Islamic country by 2047, the year in which India would complete 100 years of its independence. ये एटीएस के हवाले से खबर आई है कि एक साजिश का खुलासा हुआ जब पीएफआई के जिहादियों को पकड़ा गया। उनके व्हाट्सएप ग्रुप, उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगाला गया तो दो बातें सामने आई। पहली बात ये कि जिस जगह पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाया जा रहा है उसे ब्लो अप किया जाएगा, वहां विस्फोट करके उसे तहस नहस कर दिया जाएगा और उसी जगह पे फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की साजिश ये पीएफआई रच रही थी। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि पीएफआई का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 2047 जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा आज़ादी की, उस वक्त हिंदुस्तान में शरिया का कानून और हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क घोषित करना है। और सबसे बड़ी बात, यह खुलासा कब हो रहा है? यह खुलासा उस वक्त हो रहा है जब सारे लोग जान रहे हैं कि 23 अक्टूबर को दीपावली के दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां इस तरह की साजिशें सामने आ जाती है। कुछ दिन पहले वो पटना में कार्यक्रम करने वाले थे जब एनआईए को ये इनपुट मिला कि ये लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ अपने साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। पटना में ही 2014 में जब रैली हो रही थी, उनके रैली में सीरियल ब्लास्ट किए गए। उस वक्त नीतीश कुमार यही लालू यादव की पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे। उन्होंने कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए। यह तो बाद में मालूम चला कि प्रधानमंत्री के स्टेज के नीचे भी बॉम्ब रखा हुआ था, जो भोलेनाथ की कृपा से विस्फोट नहीं हो पाया। अदरवाइज इस देश में अनर्थ हो गया होता। अब फिर खबर आई कि वो अयोध्या जाने वाले हैं और इस साजिश का खुलासा हुआ। एटीएस ने क्या बताया और ये सारी चीजें नासिक के कोर्ट में एटीएस की तरफ से बयान दिया जा रहा है। क्या खबर आई है? महाराष्ट्र एटीएस arrested 5 PFI jihadis from Malegaon, Pune and other regions who were produced in the Nasik court on October 18th. The PFI jihadis arrested included Malegaon District PFI President Maulana Saeed Ahmed Ansari, Pune Vice President Abdul Qayyum Shekhand and 3 from other parts of the state. They were detained on the suspicion of conspiring to spread communal unrest and providing money to the terrorists. The PFI had crafted a dangerous conspiracy while aiming to make India a Muslim nation by the year 2047. The PFI jihadis had set a target to blow up
Ayodhya's Ram Mandir and had planned to build Babri Masjid there instead. मतलब ये, क्या आप ये समझिए कि पीएफआई को बैन किया गया और ये बातें उस वक्त से जग जाहिर हो चुकी थी जब से ये शाहीन बाग में ये तमाशा सीए और एनआरसी के खिलाफ ये जो तमाशा, ये जो नौटंकी कर रहे थे, उसी वक्त यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने और एनआईए ने इस बात को समझ लिया था, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि किस तरह से विदेश से इनके पास फंड आते हैं और पीएफआई आतंकियों की फंडिंग में जुटा हुआ है। सरकार ने पीएफआई को बैन करने में वक्त जरूर लगाया, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। अब यह मालूम चल रहा है कि इनकी तो और भी कई सारी साजिशें थी। हिंदुस्तान के अंदर कभी सीए के नाम पे, कभी बुर्का, तो कभी हिजाब के नाम पे इस देश के मुसलमानों को भड़काने का धंधा जो पीएफआई पिछले कई सालों से कर रहा है, उस पे अब तो लगाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से एक तो राहत जरूर मिली है, उसको उसके क्रियाकलापों में कुछ रुकावट तो जरूर आई है, लेकिन जब तक उसके गुर्गे, उसके जिहादी, उसके आतंकी कोने कोने में छिपे होंगे, तब तक यह खतरा टल गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में ही 35 पीएफआई के जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ा सवाल कि यह खुलासा कैसे हुआ, कैसे एटीएस को यह मालूम चला कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जा रहे हैं वहां उस प्रभु श्री राम के जन्मस्थान को ब्लो अप करने की साजिश रचेगी। तो एटीएस ने बताया पीएफआई jihadis were part of a WhatsApp group that is administered from Pakistan. The group consisting of around 175 members from India, Pakistan, United Arab Emirates, UAE and Afghanistan reportedly discussed conspiracy to carry out destructive activities in the country. They also had planned to execute severe riots and social unrest in the country. एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला। जब इन लोगों को, इन पांचों को पकड़ा गया, इनकी गिरफ्तारी सितंबर के महीने में हुई और जब इनके व्हाट्सएप ग्रुप के डिलीटेड मैसेजेस को डिकोड किया गया, तब सच्चाई सामने आई कि ये लोग एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा हैं जो पाकिस्तान से एडमिनिस्ट्रेड होता है। उन्हें ये पीएफआई के दलाल ये दरअसल पाकिस्तान और आईएसआई के पेरोल पे हैं। एक और खुलासा पहले ये हो चुका है कि किस तरीके से पीएफआई के पास दुबई के रास्ते चीन से पैसे आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि ये पीएफआई मीम और भीम का नारा देने वाले ये दहशतगर्द, ये दरअसल विदेशी ताकतों के ये एजेंट्स हैं, दलाल हैं, जो हिंदुस्तान में पैसे लेकर दहशत फैलाना चाहते हैं। अब इनकी कली खुली है, इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रैकडाउन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि पीएफआई को बैन करने से कुछ नहीं होगा, वाकई कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीएफआई पहले तो ये सिमी था, अलग अलग नाम से ये ऑपरेट करता रहा। आपने संगठन को बैन कर दिया, लेकिन इनके गुर्गों को, इनके सिंपथाइजर को, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके कॉन्स्पिरेटर्स को, पर्दे के पीछे इनकी सहायता करने वाले लोगों को आपने छोड़ दिया, तो ये अलग नाम से फिर से कुकरमुत्ते की तरह ये बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए कार्रवाई पूरी तब मानी जाएगी जब एक एक पीएफआई का दहशतगर्द, एक एक सिंपथाइजर, एक एक ऐसे शख्स जो पीएफआई के प्रति सिंपैथी रखते हैं, सबको सलाखों के पीछे फेंका जाए। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा खतरे में रहेगी। और पीएफआई के एजेंडे को देखिए। आप कहते हो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं था, इनके स्पोक्स पर्सन्स टेलीविजन पे आकर के ज्ञान दिया करते थे कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में इनको शरीयत लागू करना है,
हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाना है और इनके दोगलेपन को देखिए। कहते हैं कि हम संविधान को मानेंगे। संविधान को अगर ये मानते तो ये इस तरह की प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि वहां पे अयोध्या के अंदर जो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से बन रहा है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, इन्हें संविधान नहीं चाहिए। ये आतंकी हैं, इन्हें आतंक के जरिए इस देश की हुकूमत चाहिए और इसलिए ये कार्रवाई रुकना नहीं चाहिए। जब तक एक एक पीएफआई का कार्यकर्ता, जिहादी, सिंपथाइजर हिंदुस्तान में खुला घूम रहे हैं तब तक खतरा टला नहीं है। हमारी नज़र इस तरह की तमाम खबरों पर बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।